करें शुरू। भारतीय जनता पार्टी का हिमाचल प्रदेश सरकार पर आरोप है कि इस सरकार ने अपने इस कार्यकाल में केंद्र सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश में शुरू किए गए विकास कार्यों प्रोजेक्टों में रोड़ा अटकाने का काम किया है। इस दृष्टि से हमारा आरोप है कि जो बनुपली बरमाणा रेलवे लाइन हिमाचल प्रदेश में केंद्र सरकार के प्रयासों से निर्माणाधीन है, उस रेलवे लाइन पर अभी तक केंद्र सरकार ने 4,938 करोड़ रुपए खर्च किए और ये रेलवे लाइन 75-25 की औसत में काम करने के लिए प्रस्तावित है। अर्थात इस रेलवे लाइन को जमीन तो प्रदेश सरकार ने उपलब्ध करवानी है और जो निर्माण कार्य पर खर्च होगा उसमें 75% केंद्र और 25% प्रदेश सरकार ने देना है। परंतु दुख का विषय है कि जब से कांग्रेस की सरकार हिमाचल प्रदेश में आई, या अपने हिस्से का पैसा नहीं दे रही। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी की हिमाचल की सरकार ने 800 करोड़ के लगभग अपने हिस्से की देनदारी अदा की थी, परंतु इस कांग्रेस सरकार के समय एक भी पैसा नहीं देने के कारण अब ये देनदारी 1243 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है, जिसके कारण केंद्र सरकार विचार कर रहा है कि इस पर निर्माण कार्य आगे शुरू रखा जाए या नहीं रखा जाए। हमारा ये भी आरोप है कि केंद्र सरकार ने जो जन कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं, विशेषकर गरीब लोगों का 5 लाख तक का इलाज मुफ्त में हो, ऐसी जो आयुष्मान योजना शुरू की है, जिसके हिमाचल प्रदेश में 4,33,000 जो है वो लाभार्थी हैं, उस योजना का भी जो 10% हिस्सा प्रदेश ने देना है वो नहीं दिया है, जिसके कारण आयुष्मान योजना के अंतर्गत भी हिमाचल प्रदेश की देनदारी 50 करोड़ के लगभग पहुंच गई है। यही नहीं, हिमाचल प्रदेश की इस कांग्रेस सरकार ने पिछली जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, जो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने आयुष्मान योजना को सप्लीमेंट करने के लिए जो हिमकेयर योजना चलाई थी, जिसके 8.5 लाख के लगभग प्रदेश में रजिस्टर्ड लोग हैं जो समय समय पर इसका लाभ उठाते हैं, वो योजना प्रदेश सरकार ही चला रही है और उसके अंतर्गत हिमाचल प्रदेश के व साथ लगते सीमावर्ती चंडीगढ़ पंजाब के कुल मिलाकर 292 स्वास्थ्य संस्थान पंजीकृत है, एम्पैनल्ड है। और आप हैरान होंगे कि अपने इस कार्यकाल में कांग्रेस सरकार ने हिमकेयर योजना में जो बजट देना था उस बजट को पूरा नहीं दिया, जिसके कारण आज 249 स्वास्थ्य संस्थानों में 353 करोड़ की देनदारी हो गई।
जिसके कारण कई हॉस्पिटल्स ने हिमकेयर कार्ड को मानना बंद कर दिया है। आप हैरान होंगे, हमारे प्रदेश के बड़े हॉस्पिटल्स आईजीएमसी में 92 करोड़ की देनदारी है। टांडा मेडिकल कॉलेज में 107 करोड़ रुपए देने हैं। यहाँ तक कि पीजीआई का भी 30 करोड़ रुपए की धनराशि देने को बाकी है। ये हिमाचल प्रदेश सरकार की 15 महीने की कारगुजारी है कि इसने किस तरह से जनहित की योजनाओं को जो है बजट का प्रावधान ना करके बंद करने का षड्यंत्र रचा है। हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदा आई, हमारी सरकार के मुख्यमंत्री मंत्री उस पर अपनी पीठ थपथपाने से पीछे नहीं हटते। परंतु सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि आपदा राहत के लिए केंद्र सरकार ने एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के माध्यम से प्रदेश को अलग अलग किस्तों में कुल 1782 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता की। और इस सरकार ने हिमाचल प्रदेश की जनता से 251 करोड़ रुपए आपदा राहत कोष के नाम पर जमा की। ये राशि 2000 करोड़ से ऊपर पहुंचती है, परंतु अभी तक जो प्रदेश में प्रभावित लोग हैं या अलग अलग विभागों से जो आपदा में हुए नुकसान की भरपाई करनी है, उसमें अभी तक हिमाचल सरकार ने 1820 करोड़ के लगभग खर्चा है। अभी तक केंद्र सरकार से आई राहत राशि और जनता से इकट्ठा किया गया धन भी पूरा खर्च नहीं हुआ। 7 लाख रुपए मकान बनाने की घोषणा करने वालों ने अभी तक 3 लाख दिया है। पूरी जमीन जाने वालों को जमीन देने का वायदा करके किसी को अभी तक जमीन नहीं दी गई। किराए के मकान का किराया देने का वायदा करके किसी को किराया नहीं दिया जा रहा है। और जो राहत राशि प्रभावितों को दी गई है उसमें भी भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार। और इसके अलावा अगर इनके आर्थिक प्रबंधन की बात करनी हो तो इन्होंने विधायक क्षेत्र विकास निधि की एक किस्त नहीं दी। 50 लाख प्रति माह प्रति विधानसभा क्षेत्र ये किस्त जाती है, 34 करोड़ रुपए वो भी इन्होंने नहीं दिया।